तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दिशानी को तैयार कर दिया है और वो कल वाला जो मैंने ड्रेस आप लोगों को दिखाया था राजस्थानी ड्रेस, तो वही मैंने पहनाया है क्योंकि अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा सा घूमने, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए मेरी बहन है, मेरी मौसी की लड़की, वो लेके बैठी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए व्लॉग में। तो आज का ये व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और देखिए दिशानी को मैंने कल वाला वो जो उसके पापा ने ड्रेस दिया भेजा इसके लिए, तो वो ड्रेस मैंने पहनाया है, तो बहुत ही क्यूट लग रही है। तो अभी हम लोग जाएंगे घूमने, तो बस अभी घूमने जाने की ही तैयारी है। और देखिए मेरे साथ भी जाएंगे ये सारे बच्चे, तो आज जानवी, परिधि, आदू, निधि सब लोग आए हैं, तो मैं सबको साथ में लेके ही जाऊंगी। और थोड़ा सा ऐसे ही गांव के अंदर से, मतलब मामा जी के घर पे मेरी मतलब मजली वाली मामी है, उन्होंने मुझे बहुत दिनों से बुलाया था, पर हर जगह पे जाना होता है, पर वहाँ पे बहुत कम जाना होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा घूम के आऊँ, तो बस वही मैं जा रही हूँ। और देखिए जानवी के हाथ में है दिशानी के कपड़ा, डायपर और फिर जाके हैंकी, दूध की बोतल, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें लेके हम लोग जाएंगे क्योंकि इसको कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो सकती है, इसीलिए हम सब लोग निकल रहे हैं। और अभी शाम हो गई है, पर इधर से धूप बहुत तेज आ रही है। और ये देखो जानवी आगे आगे चल रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं और अभी मैं, दिशानी, उसकी मौसिया सब लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पे देखिए जानवी भागते भागते आ रही है और जानवी के ने लटकाया है दिशानी का बैग, मतलब उसके अंदर दिशानी का सामान है, तो वही लेगी। और यहाँ पे मेरी और भी बहनें हैं छोटी छोटी, तो सभी लोग जा रहे हैं। और देखिए अभी शाम तो हो ही गई है, तो अभी सबसे पहले जाऊँगी मम्मी के दुकान और वहाँ से फिर सबके घर में जाऊंगी। रोज़ रोज़ जाना नहीं होता है, तो मैं 5-7 दिन बाद एक बार जाती हूँ अंदर। तो देखिए यहाँ पर दुकान में पहुँच गई हूँ और अभी बस दुकान में पहुँचते ही देखा कि यहाँ पे मम्मी और मौसी दोनों ही बैठे हुए हैं। और मम्मी और मौसी है ना, दोनों मौसी साड़ी का ये फॉल वगैरह लगा रही है, तो मम्मी बैठी हुई है, मम्मी मौसी की बीड़ी बना रही है। और यहाँ पे देखिए दिशानी भी आ गई है और इतनी गर्मी थी, थोड़ा सा मतलब चल के आई, तो फिर भी दिशानी को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही थी क्योंकि उसको तो बस घूमना है, इसी वजह से। तो देखिए यहाँ पे, तो अभी हम लोग जाएंगे मामा जी के घर। तो देखिए यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे ये जानवी का घर है, मतलब जानवी के घर में आए हैं। और मैं मामी से रास्ते से ही बोल रही थी कि जानवी नहीं आई क्योंकि उसको है ना उसके घर बिल्कुल पसंद नहीं है, वो आना ही नहीं चाहती है बिल्कुल भी उसके घर पे। जब उसको पता लगा कि मैं उसके घर आ रही हूँ तो उसने मना कर दिया साहब कि मुझे वहाँ नहीं जाना, क्योंकि वो अपने घर नहीं आएगी, क्योंकि उसकी मम्मी फिर उसको जाने नहीं देगी, तो वो हाथ नहीं लगती है बस उसकी मम्मी की। तो यहाँ पे देखिए ये है जानवी की मम्मी और यहाँ पे जानवी की नानी भी बैठी हुई है, मतलब उसकी मम्मी की मम्मी। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के मामी से बातें कर रही थी मैं। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जानवी की मम्मी कौन सी वाली है। जो लोग पुराने हैं उन लोगों को तो पता है, जो लोग नए हैं उन लोगों को नहीं पता, तो मैं दिखाऊंगी कि जानवी की मम्मी कौन सी है। तो चलिए अभी दिखाऊंगी। और वो देखिए जानवी की मम्मी है जो दिशानी को गोदी में लेके रखी है, मतलब ये मेरी मजली वाली मामी है। तो बस अब यहाँ पे थोड़ी देर घूम फिर के बातें करके अब निकल रही हूँ, क्योंकि ना बहुत देर हो गई थी, दिशानी को भूख लगे आई थी। तो अभी फिर से जाऊँगी, उसकी दूध की बोतल जो है ना वो मैंने दुकान में ही छोड़ के आ गई थी, तो इसी वजह से दुकान जाऊँगी और फिर वहाँ पे मैं उसको दूध पिलाऊँगी। और देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत सारे मतलब खेल रहे थे, शाम हो गई ना, तो यहाँ पे सारे बच्चे देखिए गली के निकल आए। तो देखिए यहाँ पर मैं दुकान पहुँच गई हूँ और दुकान में आते से ही मैं सबसे पहले यहाँ पे पिला रही हूँ दिशानी को दूध। और देखिए वहाँ पे परिधि भी मतलब कैटलॉग देख रही है साड़ियों की, और दिशानी अभी दूध पीने के बाद ही जाके शांत हुई है। और यहाँ पे मम्मी और मौसी से भी बातें कर रही थी। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ, दुकान के पीछे से एक दरवाज़ा है, तो वहाँ से मैं उतर के जा रही थी मेरी बड़ी वाली मामी के पास। तो देखिए यहाँ पे, और मेरा ना वीडियो आज परिधि करके दे रही थी यहाँ से जब मैं जा रही थी तब। तो बस अब ये देखिए
ये है स्कूल और यहीं पे रहते हैं मेरे मामा जी और बड़ी वाली मामी। तो और मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, फिर भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि नए लोग हैं, उनको नहीं पता, इसी वजह से। तो बस अब पहुँच ही गई हूँ। और यहाँ पे देखिए पेड़ में कितना सुंदर साइड में फूल लग रहे थे, मैं तो बस फूल को ही देख रही थी। तो बस पहुँच गई हूँ और देखिए यहाँ पे है मेरी मामी और मामा जी दोनों ही बैठे हुए हैं। तो देखिए दिशानी के बड़ा वाला नानू है, तो ये है मेरे बड़े वाले मामा जी और यहाँ पे है मामी। तो मामी किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। और देखिए दिशानी आते से ही, मतलब आजकल है ना वो सबको पहचानने लगी है। पहले सबकी गोदी में जा रही थी और अभी ना वो किसी की गोदी में जा रही है तो मुंह बना रही है क्योंकि वो पहचानने लग गई। तो मैंने उसके मुंह में निप्पल डाल दिया। तो देखिए ये मामा जी के पास नहीं जा रही थी, मतलब मामी के पास ही रुक रही थी और मुंह बना बना के पता नहीं क्यों रो रही थी। आज ही बस रो रही थी, वैसे तो रोज़ मामा को देख के वो चली जाती है, पहले भी जाती थी, पर अभी वो 5 दिन से, मतलब 2-5 दिन से ऐसे हुआ कि वो सबको पहचानने लगी है। तो बस अब यहाँ से भी मैं निकल के जा रही हूँ क्योंकि मम्मी का फ़ोन आ रहा था कि घर पे पहुँच, खाना बना जल्दी क्योंकि शाम हो ही गई है, बस इसी वजह से। तो बस अभी जाऊँगी घर पे। तो देखिए यहाँ पे मेरी मौसी की लड़की है निधि, तो वो लेके जा रही है। और देखिए आज आसमान कितना सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। तो देखिए अभी घर पे पहुँच गए हैं और घर पे पहुँचने के बाद मैं दिशानी के थोड़े बहुत काम वाम कर रही थी। तो फ्रेंड्स घर पे आने के बाद मैं आ गई थी किचन में और चाय बना लिया है। तो अभी सब लोग शाम की चाय पियेंगे और फिर बनाऊंगी खाना। तो आज खाने में क्या बनाऊंगी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो घर पे आने के बाद दिशानी के कुछ काम करते करते फिर मम्मी भी आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए कल वाला जो मुरमुरा मैंने बनाया था फुल्का, वही मैं खाऊंगी और चाय पीऊंगी। तो चाय वाय पीने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं किचन में बनाने वाली हूँ लूची और आलू का मसाला सब्जी। तो बस लूची के लिए मैंने मैदा गूंथ के रख दिया है पहले से ही। तो यहाँ पे मैं मसाले तैयार कर रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बारीक काट रही हूँ प्याज, और प्याज को मैं पीसूंगी नहीं। और मैं ना मतलब हमेशा अलग अलग तरीके से ही बनाती हूँ, आलू ही बना रही हूँ। आप लोग बोलोगे कि कितने बार आलू की रेसिपी, पर आलू की रेसिपी मैं अलग अलग तरीके से ही बनाती हूँ, रोज़ एक जैसे नहीं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे प्याज भी कट गए हैं, तो मैं काटूंगी टमाटर। और उधर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट तो करके ही रख दिया था पहले से ही। तो बस प्याज कट गए हैं और अब काटूंगी मैं टमाटर। तो प्याज को पहले उठा लेती हूँ एक बर्तन में, तो प्लेट में, और अब जाके मैं काट रही हूँ टमाटर। तो देखिए यहाँ पे टमाटर काटूंगी और इसमें मैं बस ये जो सब्जी है ना मैं प्याज लहसुन से बना रही हूँ पूरा, मतलब इसी वजह से। तो टमाटर कुछ ज़्यादा ही रखूँगी क्योंकि थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा सब्जी तो अच्छा लगेगा। और ये है ना घर के ही टमाटर है। तो बस अभी सारे मसाले कंप्लीट, तो बस बनाऊंगी अब। तो कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया है। ज़्यादातर हम लोग सरसों के तेल में ही मतलब सब्जियां बनाते हैं, मुझे तो सरसों का तेल ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे कुछ लिए हैं मैंने खड़े मसाले, जैसे कि तेज़पत्ता, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्ची के कुछ दाने। तो बस मैंने तेल में ये सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है प्याज। तो प्याज को मैं सबसे पहले डालती हूँ, अदरक लहसुन में बाद में डालती हूँ, क्योंकि प्याज से पहले अगर अदरक लहसुन डालती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है अदरक लहसुन बहुत ज़्यादा ही फ्राई हो जाते हैं। तो प्याज को फ्राई कर लेती हूँ, फिर अदरक लहसुन डाल देती हूँ, फिर प्याज को और फ्राई कर लेती हूँ, और इस तरीके से ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया टमाटर, और टमाटर डालने के बाद मैं हमेशा डालती हूँ जैसे कि नमक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टमाटर डालने के बाद नमक डालूंगी तो नमक से टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डाल दिए हैं और अब इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। तो देखिए यहाँ पे फ्राई करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, इससे है ना ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो बस पानी डाल के पानी को भी मैं सुखा लूँगी, मतलब मसालों को अच्छे से फ्राई करूँगी और भी। तो देखिए यहाँ पे अब जाके तेल ऊपर आ गए हैं और मसाला एकदम पक गया है। तो देखिए यहाँ पे पकने के बाद यहाँ पे मैंने आलू को उबाल के, छोटे छोटे पोटैटोज थे
तो उनको मैंने उबाल के पहले से ही रख लिया था। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं और अब मैं मसालों के साथ आलू को भी अच्छे से फ्राई करूँगी। और फिर यहाँ पे मैंने डाला है चिकन मसाला। आप लोगों को अगर कोई भी मसाला पसंद हो तो आप लोग उसे डाल सकते हो, सबका मसालों का टेस्ट अलग अलग होता है, इसी वजह से। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है पानी, तो थोड़ा सा और पानी डालूंगी। तो देखिए पानी डालने के बाद मैं अच्छे से इसको उबालने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे देखिए नमक थोड़ा सा कम था, मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैंने नमक और लाल मिर्ची पाउडर दोबारा से डाल दिया है। तो देखिए यहाँ पे सब्जी एकदम बन के रेडी है। अब मैं इसमें डालूंगी भुना हुआ जीरा पाउडर। और हम लोग है ना हर सब्जी में डालते हैं जीरा पाउडर, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसी वजह से। तो यहाँ पे सब्जी मैंने निकाल लिया है और देखिए सब्जी कुछ इस तरह से दिखने में आ रहा है, तो बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। और फिर यहाँ पे मैंने लूची के लिए मैदा को गूंद के पहले से रख लिया था, क्योंकि पहले से रखने से ना अच्छा बनता है। तो बस यहाँ पे बेल रही हूँ मैं। सबसे पहले मैं बेल के रखती हूँ, 5-6 ऐसे बेल के रखती हूँ, फिर एक साथ फ्राई करती हूँ। तो बस बेल के रख रही हूँ। और आप लोगों को लूची का जो मैदा है ना, आप लोगों को पीला लग रहा होगा। तो हुआ ये था कि मेरा भाई कुछ दिन पहले जब मैदा लेके आया था ना, तो साथ में वो हल्दी भी लेके आया था। तो उसके अंदर ना 1-2 चुटकी हल्दी भी गिर गया था। तो बस मैंने गूंथा ना, तो गूंथने के बाद ये पूरा कलर चेंज कर गया एकदम हल्दी। तो मैं मम्मी को यही बोल रही थी कि देखो एकदम पीला पीला लग रहा है, बल्कि 1 चुटकी से भी कम था, फिर भी मतलब इतना पीला लग रहा था। और है ना मैदा बहुत बाइट होता है ना, इसी वजह से शायद मतलब इतना पीला लग रहा है। खैर कोई नहीं, चलेगा ये भी। तो कुछ बनाने गई थी तो ऐसा लग रहा है कि पीला पीला लूची बन गया है। तो मम्मी को मैं वही बोल रही थी कि वो ध्यान से नहीं ला सकता क्या, एकदम पीला लग रहा है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, पर मम्मी बोल रही थी कोई बात नहीं, क्या होता है घर पे ही तो बन रहा है। तो ऐसे करके तो यहाँ पे मैं बेल के रख रही थी और मम्मी यहाँ पे फ्राई कर रही थी। तो बस हम लोगों में यही बातें चल रही थी। और मैं बोल रही थी ये लूची जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बना रही हूँ ऐसा लग रहा है कुछ और ही बना रही हूँ। तो बस यही सारी बातें चल रही थी और साथ में और भी बहुत सारी बातें चल रही थी। बातें करते करते देखिए यहाँ पे लूची एकदम बन गया है, तो इस टाइप से बना है। तो यहाँ पे हम लोग सब खा रहे थे। मौसी की लड़की थी, मतलब मेरी बहन, हम लोग, वो भाई तो पहले ही खा के निकल गया था, तो बस हम लोग ही खा रहे हैं। और मुझे ना ये सब खाना ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था मुझे। तो फ्रेंड्स मेरा खाना खाना हो गया है और सब लोग खाना वाना खा के फ्री हो गए हैं। तो अब मैं आई हूँ रूम पे और अभी से शुरू होती है निशानी का टाइम। पूरी रात उसके पास रहूँगी, क्योंकि दिन में तो मैं किसी के पास दे देती हूँ, थोड़ा सा घुमा लेते हैं इसको, पर रात भर तो मुझे ही रहना पड़ता है। और ये रात को 1-2-3 बार से ऐसे कुछ जागती है, कभी 2 बार कभी 3 बार ऐसे, कभी कभी ऐसे करती है। और उठ के दूध भी पिलाना पड़ता है, तो इसी वजह से। तो अब निशानी और मेरी टाइम शुरू होती है। और आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोग को अगर मेरी ये ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।